मायावती की राजनीति। बसपा के लिए 2024 है अस्तित्व की लड़ाई। मायावती की राजनीति का 2024 के लिए अलग सुर। करीब 2 दशक तक मायावती का प्रभाव। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। 2024 का चुनाव कई राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उन्हीं में से एक राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से बसपा अध्यक्ष मायावती की राजनीति की दशा दिशा दोनों तय होगी। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति मूल रूप से उत्तर प्रदेश में फली फूली। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में इसका थोड़ा ही लेकिन जनाधार रहा है। राजनीतिक नजरिए से पिछला 1 दशक मायावती और उनकी पार्टी के लिए बेहद ही खराब रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि पिछले 10 साल में मायावती की राजनीति तेजी से अवसान की ओर गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती मार्च 2012 से हाशिए पर है। अब बात करते हैं मायावती के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव कितनी अहमियत रखता है। दलित राजनीति को नया आयाम देने वाले काशीराम से मायावती को बहुजन समाज पार्टी विरासत में मिली। 1990 के दशक और इसी सदी के पहले दशक में मायावती की राजनीति उफान पर थी। 1990 का दशक और इस सदी का पहला दशक यानी 2 दशक उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सिरा मायावती के प्रभाव और प्रभुत्व से जुड़ा रहा है। इन 2 दशकों में प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधकर मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रही। सबसे पहले मायावती जून 1995 से अक्टूबर 1995 तक मुख्यमंत्री रही। दूसरी बार में वे मार्च 1997 से सितंबर 1997 में मुख्यमंत्री बनी। मायावती तीसरी बार मई 2002 से अगस्त 2003 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मायावती को बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला। चौथी बार में मायावती मई 2007 से मार्च 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मायावती का ही प्रभाव था कि अप्रैल मई 2007 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला था। उस चुनाव में बसपा ने प्रदेश की कुल 403 में अकेले दम पर 206 सीट जीत आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। इस बीच मायावती की राजनीति का जो सुर है कुछ अलग ही नजर आ रहा है। मायावती ना तो एनडीए का हिस्सा बनेंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का। मायावती पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में इसका एक और पहलू है। वर्तमान में बसपा की राजनीतिक ताकत की दयनीय स्थिति को देखते हुए ना तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से और ना ही एनडीए की ओर से मायावती को अपने पाले में लाने के लिए कोई खास प्रयास होता दिख रहा है। भले ही बसपा अकेले चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मायावती का जो कोर वोट बैंक अभी भी है उनके साथ। अगर वो एनडीए में मिल जाए या विपक्षी गठबंधन इंडिया में मिल जाए तो उत्तर प्रदेश के नतीजों पर काफी असर पड़ेगा। खैर, अब बसपा के सामने 2024 में खुद को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि बसपा 2024 में क्या कमाल करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।